आरएनआई रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने का काम करते हो या आपका न्यूज़पेपर का काम है, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, गूगल या यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो या कोई पोर्टल है उसके थ्रू आप न्यूज़ पहुंचाते हो, खबरें पहुंचाते हो लोगों तक, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है और इसका क्या मतलब होता है। अगर आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाते हो या आपका बिजनेस ही अखबारों का है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन होता क्या है और ये कैसे आपके बिजनेस में मदद कर सकता है। गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया आरएनआई रजिस्ट्रेशन आपके काम को लीगल बनाता है, और अगर आप इसको नहीं लेते हो तो फ्यूचर में आपके काम में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आरएनआई रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये जो प्रोसेस होता है, इसमें दो चीज़ें फॉलो करनी होती है। पहला, आपको आरएनआई रजिस्ट्रेशन में जो टाइटल होता है उसे वेरीफाई करवाना होता है, और दूसरा उसी वेरीफाइड टाइटल को रजिस्टर्ड करवाना होता है। आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइटल वेरिफिकेशन होता है, इसमें सबसे पहले आपको अपना टाइटल रखना होता है, यानी कि अपने न्यूज़पेपर या पोर्टल या जो भी चीज़ आप न्यूज़ के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो उसका नाम रखना होता है। जैसे नव भारत इंडिया है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, वैसे ही आपको भी अपना एक न्यूज़पेपर का नाम रखना होता है, और वो न्यूज़पेपर का नाम जो आप रख रहे हो उसे वेरीफाई करना होता है। आरएनआई की वेबसाइट पे जाके आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई का मतलब आपको ये चेक करना होगा कि अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो, अगर आपने मेरी ट्रेडमार्क की प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ट्रेडमार्क का जो नेम लेना होता है वो कितनी जद्दोजहद से नेम मिलता है, क्योंकि आपको जब ट्रेडमार्क का नेम आप लेने जाते हो तो आपका बिजनेस का नेम यूनिक होना चाहिए, और इट शुड बी के रजिस्टर्ड ना हो कहीं पर भी, ये आपको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है। साउंड सिमिलर ना हो, बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बट आरएनआई के केस में ऐसा नहीं होता। आरएनआई के केस में क्या होता है कि आप बस ये चीज़ चेक करते हो वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सिमिलर नेम है या मॉडिफाई थोड़ा बहुत करके रजिस्टर करोगे, और उसे चेक कर लोगे एक बार कि ऑलरेडी किसी ने लिया है या नहीं लिया। अगर अवेलेबल होगा आप उसे फाइल कर दोगे तो आपको ये आराम से मिल जाता है। हालांकि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या अदर रजिस्ट्रेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट न्यूज़पेपर के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। टाइटल वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको आरएनआई रजिस्ट्रेशन का कोड या नंबर आपको प्रोवाइड हो जाता है। फिर आप लीगली अपनी जो प्रेस का काम है या फिर न्यूज़ का काम है वो लीगली आप कंटिन्यू कर सकते। पर इससे पहले ना आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो क्या वाकई वो दोनों के केस में लेना ज़रूरी है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन लेना ज़रूरी है। जैसे किसी इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब पे कोई चैनल है उसके थ्रू न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों तक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, तो उस केस में भी आरएनआई लेना ज़रूरी है। और अगर वो किसी प्रिंटेड मीडिया के थ्रू अपनी लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उसके केस में भी आरएनआई रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, या सिर्फ एक केस में ही लेना ज़रूरी होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरएनआई रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सिर्फ प्रिंटेड मीडिया या कोई भी ऐसे प्रिंटेड न्यूज़ होती है उन्हीं को ही लेना ज़रूरी होता है आरएनआई रजिस्ट्रेशन। बाकी अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो और कोई प्रिंटेड का वर्क वहाँ नहीं है तो फिर उसके केस में आपको ज़रूरी नहीं है कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन आप लो या ना लो। देखो, लेने को तो आप दोनों ले सकते हो। आरएनआई रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो, आप ऑफलाइन कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो। कोई अगर आपको मिसगाइड करना चाहे तो आपको दोनों चीज़ों में कर सकता है। बट आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन में दो वेरिफिकेशन होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है टाइटल वेरिफिकेशन और दूसरा होता है टाइटल रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई भी आरएनआई का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो टाइटल वेरिफिकेशन तो आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, चाहे आपका वर्क ऑनलाइन हो या ना हो, ऑफलाइन हो चाहे बेशक। बट जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आओगे ना, जैसे आप वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन, टाइटल रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर आओगे तो वहाँ पर आपको अपने प्रिंटेड की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करनी होती है। वो कैसे प्रोवाइड करोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आपका ऑनलाइन काम है तो।
और अगर आपका सेकेंड स्टेप नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो फर्स्ट स्टेप भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको जो आरएनआई रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको मिलता है वो लेना ज़रूरी होता है, जो न्यूज़पेपर के टॉप पर लिखा हुआ आता है, तो वो लेना ज़रूरी होता है। और वो तभी मिलता है जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड मीडिया या ऐसे न्यूज़ जो प्रिंटेड के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उन्हीं को ही लेना ज़रूरी होता है आरएनआई का रजिस्ट्रेशन। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तो आरएनआई रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। या तो फ़ीस आपकी नहीं लगती है, गवर्नमेंट फ़ीस की बात कर रही हूँ मैं, अगर या तो लगती ही नहीं है या फिर लगती है तो बहुत मिनिमम लगती है। और कुछ केसेस में ये बहुत डिफरेंट होती है फ़ीस का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप अपना न्यूज़पेपर या फिर अपनी मैगज़ीन किस अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, मंथली निकाल रहे हो, वीकली निकाल रहे हो, डेली निकाल रहे हो, ईयरली निकाल रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सिंगल ऑनर हो, या फिर आपकी जो न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, जो भी प्रिंटेड के थ्रू आप न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो, वो किस लैंग्वेज में है, तमिल और मराठी, ये भी होता है। प्लस आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, किस कंट्री में या कौन से स्टेट में प्रोवाइड कर रहे हो, कंट्री का तो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट अगर आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कौन सा स्टेट रहेगा या एक से ज़्यादा रहेंगे स्टेट। ये कुछ चीज़ें होती है, जब आप आरएनआई रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि आप ये कैसे प्रोवाइड करोगे, अगर न्यूज़पेपर आपको निकालना है अपने नेम पर तो। और अगर आप एक बार डिसाइड कर रहे हो तो फीस स्ट्रक्चर भी उसी अकॉर्डिंग जाता है। बाकी इसकी फ़ीस मिनिमम ही रहती है। अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो फिर उनके केस में फ़ीस उनके अकॉर्डिंग जाती है। हर प्रोफेशनल की फ़ीस अलग अलग होती है। और अगर आप ये खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट इसको अकॉर्डिंगली ट्रैक करना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। आरएनआई की वेबसाइट से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। बट वही कि आपको पूरा प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। नहीं तो एक टाइम बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो फंस जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो पहले पूरे अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद अपने प्रोसेस को कंप्लीट करो। और प्रोसेस जिससे कि आपका टाइम और मनी वेस्ट ना जाए।